क्यों परेशान है तेजस्वी? क्या बिहार में कांग्रेस के साथ बन नहीं रही है बात, या फिर तेजस्वी कांग्रेस के अलावा किसी और को गठबंधन में चाहते हैं? क्या है चिराग के मन में? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं भारत लोक। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हुए और दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही भाजपा ने बिहार के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया, या फिर ये कह लीजिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म भी नहीं हुए थे और भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। यूनियन बजट में बिहार को इस बार भी भर भर के मोटी रकम मिली है, यानी कि अच्छा खासा बजट मिला है, जिसके मुख्यतः दो कारण बताए जा सकते हैं। एक तो तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन होना, दूसरा बिहार में विधानसभा चुनाव होना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा इस बार कुछ अलग सियासत करने के मूड में है। जिस तरीके से हमने भाजपा के बयान देखे और भाजपा के रणनीति देखी बिहार की, तो उससे तो ये पता लगता है कि बीजेपी इस बार बिहार में अकेले ही कुछ करना चाहती है। और जिस तरीके से बार बार खबरें आती है कि जेडीयू में सेंध लगा दी गई है, जेडीयू के सांसद जो है वो पूरी तरीके से भाजपा के साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबरें तो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन एक खबर और भी है। कांग्रेस के कुछ सूत्रों से ये पता लगा है कि तेजस्वी यादव इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। तेजस्वी यादव इसलिए परेशान है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर नहीं बना पा रहे हैं। जैसी लहर तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव से पहले बनाई थी, वो लहर इस बार नहीं बन पा रही है। तेजस्वी इस बार कांग्रेस के साथ जाने में भी असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से पूरे देश में ये चर्चा है कि कांग्रेस को अब इंडिया गठबंधन के घटक दल नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में नतीजा देख लिया गया। लेकिन कांग्रेस बिहार में कितनी कारगर है? इस समय कांग्रेस के पास बिहार में 16-17 सीटें हैं, और जिसमें 2020 में कांग्रेस बिहार में लगभग 70 सीटों के आसपास लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा था, और आरजेडी ने अपनी हार के मंथन में यह पाया था कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी गई, इस वजह से एनडीए को नहीं हरा पाए। लेकिन इस बार वैसी लहर नहीं है। तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया अकाउंट भी अगर चेक करें तो उनके पास उस तरीके से मुद्दे नहीं है कि वो सरकार को घेर पाए। दूसरा, भाजपा ने यूनियन बजट में बिहार को जो पैसा दिया है, वो भी एक बड़ा कारण है कि बिहार के लोग इस समय भाजपा और नीतीश कुमार के साथ सहज महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी के पास यादव वोट बैंक के अलावा कोई वोट बैंक नजर नहीं आ रहा है। रही बात मुस्लिम वोटर की, तो मुस्लिम वोटर का पैटर्न बिहार में यूपी की तरह नहीं है। बिहार का मुस्लिम वोटर जेडीयू को भी वोट करता है, नीतीश कुमार को भी वोट करता है, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो सेकुलर है, उनकी राजनीति सेकुलर। ऐसे में आरजेडी के पास एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है कि बाकी जो जिताऊ समीकरण है वो उसको कैसे बनाया जाए, नंबर में वोट बैंक कैसे इकट्ठा किया जाए। तो ऐसे में तेजस्वी कांग्रेस से ज्यादा वरीयता इस समय चिराग को देने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार की राजनीति का वो चेहरा जिसका स्ट्राइक रेट 100% रहा। 5 लोकसभा सीटें मिली, 5 की 5 जीत गए। ऊपर से जो बिहार में पासवान कम्युनिटी का वोट है वो पूरी तरीके से इस समय चिराग पासवान के साथ नजर आता है, क्योंकि चिराग पासवान सत्ता में और तमाम जो लोगों के काम होते हैं वो सत्ताधारी पार्टियां करवाती हैं। ऐसे में आरजेडी पशुपतिनाथ पारस को तो अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन पशुपतिनाथ पारस में वो दम नजर नहीं आ रहा है। वो अपनी कम्युनिटी के उस वोटर को मोबिलाइज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि उसी कम्युनिटी का दूसरा नेता यानी कि चिराग पासवान, जो उन्हीं के भतीजे हैं, वो सत्ता में है। तो ऐसे में तेजस्वी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को अपने साथ लाया जाए। लेकिन चिराग पासवान अभी एनडीए का साथ छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे के कई कारण हैं। उसके पीछे का पहला कारण तो ये है कि अगर चिराग पासवान अपना समर्थन एनडीए से लेकर तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, तेजस्वी को दे देते हैं, तो फिर भी उनको समस्या हो जाएगी, क्योंकि केंद्र की सरकार गिर नहीं पाई और उसके बाद से जिस तरीके से रेड होंगी, मुकदमे होंगे, वो अलग होंगे। और दूसरी ओर जो चिराग पासवान है वो तेजस्वी यादव के साथ अगर जाएंगे तो वहां पर उनको तेजस्वी की लीडरशिप में चुनाव लड़ना पड़ेगा, और वहां पर जो युवा चेहरा रहेगा वो तेजस्वी ही रहेंगे। हालांकि इधर
जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी चिराग पासवान जो है रहेंगे, वो नीतीश की लीडरशिप में रहेंगे, लेकिन उस गठबंधन में कोई बड़ा यूथ लीडर नहीं है। और चिराग पासवान इस समय बस अपनी पार्टी को बिहार में फैलाने के मूड में है। खबर यह है कि भाजपा जो है वो चिराग पासवान को 25 से 30 सीटें ऑफर कर रही है, 25 से 30 सीटें दे सकती है। तो वहीं अगर तेजस्वी को अपने साथ चिराग पासवान को लेना है तो तेजस्वी को चिराग पासवान को लगभग 50 सीटें ऑफर करनी पड़ेंगी, और उसके बाद भी वो डिपेंड करता है चिराग पासवान के समीकरण पर कि चिराग पासवान आरजेडी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव इसलिए असहज हो रहे हैं कि राहुल गांधी जिस दलित वोटर पर अपना दांव बिहार में ठोक रहे हैं और छोटे से छोटे कार्यक्रम में बिहार पहुंच जा रहे हैं, वो पहुंच तो रहे हैं, वहां पर दलित वोटर को लुभाने की कोशिश तो कर रहे हैं, कांशीराम की तरह बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कांशीराम का फॉर्मूला नहीं अपना रहे हैं। कांग्रेस के पास बिहार में संगठन उस तरीके से नहीं है जो कि राहुल गांधी की बातों को दलित वोटर तक, दलितों तक पहुंचा सके। और दलित वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर की तर्ज पर वोट नहीं करता है, उसको मान्यवर कांशीराम और तमाम लोगों की लीडरशिप में वो इतना प्रॉस्पर हो चुका है कि वो अपना फायदा देखता है कि उसका फायदा किधर है। और वैसे भी बिहार में जो दलित वोटर है वो कई जातियों में बटा हुआ है, उसमें पासवान वोटर चिराग पासवान के साथ नजर आता है, जो मांझी वोटर है वो जीतन राम मांझी के साथ नजर आता है, जो रविदास वोटर है वो कहीं ना कहीं बीएसपी के साथ नजर आता है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव को बिहार में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है या हटाना है, तो पहले तो तेजस्वी को डिसाइड करना होगा कि उनको किसको हटाना है, भाजपा को या नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को हटाने के माहौल में इस समय बिहार बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या थी वो अब उतनी बेरोजगारी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, हालांकि बीपीएससी का मुद्दा है, लेकिन वो कितने लोगों को असर करेगा। जो असल बेरोजगारी की समस्या थी वो जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार आई तो उस समय जिस तरीके से नौकरियां दी गई तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी की एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई और उसका पूरा क्रेडिट सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार ले गए। लेकिन इस समय तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को अपने पाले में करें। लेकिन नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के बाद भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी के साथ रहें, वो फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं। अभी हाल ही में लालू यादव ने तेजस्वी यादव को जिम्मेदारियां दी, पार्टी का सुप्रीमो बनाया, लेकिन तेजस्वी के सामने एक बड़ी समस्या मुंह पाए खड़ी है, कांग्रेस का खराब संगठन, कांग्रेस का जमीन पर जीरो असर, और वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान का बढ़ता कद। ये समय तेजस्वी यादव के लिए बड़ी समस्या है। वहीं बात की जाए पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव भी इस समय बिहार की राजनीति से दूर नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव को भी अगर कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष वहां पर बना देती है तो पप्पू यादव भी यादव वोटर के अलावा और कोई वोटर नहीं ला पाएंगे, और यादव वोटर भी बड़े यादव चेहरे को देखेंगे, वो भी तेजस्वी के साथ जाते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या ये है, कांग्रेस या तो किसी दलित प्रदेश अध्यक्ष को वहां पर बिठाए बिहार में, ताकि जो दलित वोटर को लुभाने की कोशिश वो कर रहे हैं उसको लुभा सके। लेकिन बड़ी समस्या वही है कि बिहार का जो दलित है वो कई जातियों में टूटा हुआ है और जातियों की अपनी अपनी पार्टियां हैं। तो तेजस्वी यादव को भाजपा को हराने के लिए कई जातीय समीकरण इस बार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो सत्ता विरोधी लहर है भाजपा और जेडीयू के खिलाफ वो वहां पर दिखाई नहीं दे रही। उसके पीछे का कारण यह है कि कई बार सरकार का बनना, कई बार बिगड़ना। तो 5 साल किसी भी सरकार को काम करने के लिए नहीं मिला और नीतीश कुमार हर सरकार में कॉमन रहे। अगर नीतीश कुमार को तेजस्वी टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद के कामों को भी टारगेट करते हुए नजर आएंगे। तो आखिर बिहार का जो चुनाव है उसमें लगभग अभी 8 महीना बचा है, लेकिन राजनीति में 8 महीना कोई बड़ा समय नहीं होता। अभी 3-4 महीने बाद ही पूरा चुनाव का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि भाजपा ने तो माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो बड़ी समस्या यह है कि तेजस्वी अपनी इस परेशानी को कैसे दूर करते हैं, कैसे वो एक बड़ा जातीय समीकरण भाजपा के खिलाफ बनाते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ आएंगे, क्या चिराग तेजस्वी के साथ आएंगे, और चिराग और नीतीश अगर तेजस्वी के साथ आएंगे तो फिर क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार बचेगी? ये अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। आप इन सवालों को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। साथ ही साथ आप लोग भारत लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और अधिक खबरें और विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें, राजनीति की भीतर की बातें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।